रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, ये बताइए, किसान नेता राकेश टिकैत का एक भड़काऊ बयान इन दिनों वायरल हो रहा है, कल से लगातार। क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, क्यों भड़का रहे थे किसानों को? बिल्कुल, देखिए, कल की घटना के बाद राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो केंद्र में आ गए हैं और राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें सीधे सीधे आरोप आप पर ये है और आप ऐसे बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि लोग लाठियां लेकर आए, गोटियां लेकर आए, अपनी ज़मीन बचाएं। एक तरह से आरोप है कि आप भड़का रहे हैं लोगों को। लोगों को भड़का रहा मैं? झंडा कहीं में लगता है? झंडा कहीं में लगे ये बता दे। जो संघ के लोग चले लाठी लेकर चले, कुछ और चले लेके। मैंने कहा कि लाठी लेकर आना झंडा लगाने के लिए, उनको कहाँ से दूंगा वही मैं लाठी? यही तो काम है। कुछ कोई लाठी चली किसान की वहाँ पे, कोई किसान दिल्ली के अंदर बैठा। हमारा था कि दिल्ली के अंदर हम परेड करेंगे और वापसी चल जाएंगे, हमारा रुकने का प्रोग्राम था। अगर किसान को रुकना होता, किसान वहीं टेंट गाड़ कर बैठ जाता, हमारा वो था ही नहीं। और जो खबर चल रही है किसानों को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया, ये कर दिया, ये गलत चीज़ है। किसी किसान को नहीं खदेड़ा, किसान अपने आप गया है वापसी वन से। उसको रास्ते, हमने पुलिस को कहा कि इनको बाहर जाने के रास्ते बता दो। पुलिस ने जो राकेश टिकैत से ये पूछिए कि झंडे के साथ डंडा लाने की बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये भरोसा दिलाया था कि किसी भी तरह का डंडा, किसी भी तरह का हथियार नहीं लाया जाएगा ट्रैक्टर रैली में। बाहर गए हैं वन से, बाहर निकले हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने आपसे ये कहा था कि झंडे के अलावा कोई हथियार लेकर नहीं आएगा, किसी तरह का कोई ऐसा साधन आपके पास नहीं होगा जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो। तो झंडे के साथ डंडा लाने की बात आपने कही, किसानों को एक तरह से आप कहीं ना कहीं मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। झंडा कहीं में लगता है? झंडे के साथ डंडा लाने की बात आपने, ये बताओ। अरे मैं कह रहा कि झंडा कहीं में लगे। एक मिनट रुक जाओ भाई, झंडा कहीं में लगता है? झंडा कभी किसी ने हाथ में तिरंगा थाम्या हो तो भाई पता चले। अब ना तिरंगा थाम्या ना किसी पार्टी का थाम्या, झंडा लगता है और डंडे में झंडा लगे। हमने कहा कि अपना डंडा साथ लेकर आइयो। आप किसान, आप हाँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो से सीधे आपको कनेक्ट कर रहा हूँ और आप जी समीर, आप सवाल पूछ सकते हैं राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, यहीं रहता हूँ। राकेश टिकैत जी, मैं समीर अब्बास बोल रहा हूँ। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, झंडे के साथ डंडे लाने की बात आपने कहकर किसानों को भड़काने की कोशिश क्यों की? क्योंकि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपसे जिम्मेदारी भरे बयान की उम्मीद की जाती है। भाई, मैंने कहा कि अपना डंडा साथ लेकर आना। आपने ये कहा, बयान हमने सुना है। कहिएगा तो फिर सुना दूंगा, कहिएगा तो फिर सुना दूंगा। आप कह रहे हैं कि झंडे के साथ डंडा लेकर आना, क्योंकि सरकार सख्त हो गई है, अब सख्ती से निपटना पड़ेगा। डंडा लेकर आना, अरे डंडा लेकर आना, उसमें झंडा लगेगा, ये कहा। ठीक है राकेश टिकैत जी, आप समझ रहे तो भाई। राकेश टिकैत जी, मैं एक बार आपको बयान फिर से सुना रहा हूं और हम TV9 भारतवर्ष पर आपका वो बयान प्ले कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। 30 सेकंड का बयान है, सुन लीजिए। बोल दिया, सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी, झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। राकेश टिकैत साहब, सुना आपने, आ जाओ बस अब, वरना जमीन नहीं बचेगी। झंडे के साथ डंडा भी लेकर आना, ये आप कह रहे हैं। अरे झंडा डंडा कहीं में लगेगा? जो झंडा है डंडे में ही तो झंडा लगेगा, या कुछ और में लगता है? नहीं, दोनों अलग अलग बातें ना राकेश टिकैत साहब। एक तो झंडा लाना, तिरंगा फहराना, ये बिल्कुल अलग बात है, और झंडे के साथ लाठी डंडे भी लेकर आना, ये कहना, ये क्या मतलब था? आपने तो दिल्ली पुलिस को भरोसा दिलाया था ना कि किसी के हाथ में डंडा नजर नहीं आएगा, किसी के हाथ में हथियार नजर नहीं आएंगे। झगड़ा हुआ पुलिस का? ऐसा नहीं है ना, गलत चीज है। गलत ना बात करो ना, बात सही करो, ठीक करो, बात प्यार से बात करो। अच्छा, मैं दूंगा आपको झंडा, आप मुझे उसे हाथ में पकड़ कर दिखा दो, बगैर डंडे का झंडा लगा दोगे क्या आप?
राकेश टिकैत साहब, यही तो कहा है ना। राकेश आप ठीक टिकैत बात साहब, करो। झंडे के आऊंगा साथ मैं डंडा स्टूडियो में आऊंगा आपके। मिलाना, अब सख्ती से निपटना पड़ेगा, इसका क्या मतलब था? जी समीर, रजनीश, देखिए यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि एक तरफ हम साफ तौर पर यह बयान देख रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत का, जिसमें वो एक तरह से सीधे सीधे भड़काते हुए नजर आ रहे हैं कि आ जाओ वरना जमीन नहीं बचेगी, सरकार सख्त हो गई है, सख्ती से निपटना पड़ेगा, झंडे के साथ डंडा भी लाना होगा। ये वो किसान नेता हैं जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग में भरोसा दिला रहे थे कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ झंडा लहराया जाएगा, ट्रैक्टर पर 5 किसानों की मौजूदगी होगी, शांति बनाकर रखी जाएगी। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा था। रजनीश रंजन, बिल्कुल, देखिए जो वीडियो सामने आया है राकेश टिकैत का और उसका जो कंटेंट आपने सुना, आपने इनको सुनाया, उससे साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि एक तरह से जो किसान हैं, जो इनके समर्थक हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मोबिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था। बार बार वो कह रहे थे कि ज़मीन नहीं बचेगी अगर डंडा लेकर नहीं आओगे, तो झंडा डंडा दोनों शब्द का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे थे और किसानों को एक तरह से डराने की कोशिश भी कर रहे थे कि ज़मीन नहीं बचेगी अगर इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरोगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान होते हैं नेताओं के, वो उनके कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल रजनीश, ये उल्टा दिल्ली पुलिस को ही कल हुई हिंसा के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं और राकेश टिकैत सीधे तौर पर अपने बयान से पलटते भी नजर आ रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।